अभी तक अपन ने देखे थे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे अपन ने देखे थे 4 इंटीजर टाइप डेटा टाइप, 2 फ्लोट, 1 बूलियन, 1 कैरेक्टर, है ना। फिर अपन ने देखे थे डेराइव डेटा टाइप्स, उसमें अपन ने एरेज देखा था। फिर अपन ने देखे थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसमें अपन ने क्लास इंटरफेस के बारे में पता किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होता क्या है? टाइप कास्टिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं कास्टिंग या टाइप कास्टिंग। ये कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि बिना मैनुअली, और कभी कभी हमको इसको मैनुअली करना पड़ता है ना। तो उसके जो ऑटोमेटिक हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और जो मैनुअली करना पड़ता है, फोर्सफुली अपन करते हैं उसको, है ना, यूजिंग सम कीवर्ड्स या कोई पैरेंथेसिस, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो देख लेते हैं अपन लोग क्या चीज होती है ये। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड कास्टिंग. Casting is often necessary when a function returns the data in different form than what we need. यानी कि कभी होता है ना कि अपन ने कोई फंक्शन कॉल किया है ना, जैसे कि अपन ने पावर फंक्शन कॉल किया मैथ में 2 पावर 5, तो ये फंक्शन जो है अपन को देता क्या है, अपन को ये इंटीजर रिटर्न नहीं करता, ये अपन को लॉन्ग रिटर्न करता है। तो मान लो हमको इंटीजर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, है ना। तो कन्वर्जन ऑफ वन टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। जब हम बड़े से छोटे में करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि अपन किसी इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करें तो वो इम्प्लिसिट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट यदि हम किसी बड़े को छोटे में करते हैं, जैसे लॉन्ग को इंट में करें या इंट को शॉर्ट में करें, तब ये ऑटोमेटिक नहीं होता, हमको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। स्टोरेज साइज ऑफ द टाइप्स व्हाइल कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज डेटा लॉस विल अकर। स्टोरेज साइज मतलब जैसे कि आपका इंट है, ये 32 बिट का होता है, लॉन्ग है 64 बिट का है। ये हम इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करें, है ना, तो 32 बिट के डेटा को हम 64 बिट में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यदि हम 64 बिट लॉन्ग डेटा को हम 32 बिट इंट में कन्वर्ट करें, है ना, कास्ट करें, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? यदि अपनी लॉन्ग वैल्यू बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो 32 बिट से भी बड़ी है, तो क्या होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो ट्रंकेट हो जाएंगे, यानी कि वो लॉस हो जाएंगे। वो पीछे के 32 बिट्स है, उसमें जो डेटा है वो आपको मिल पाएगा। जैसे कि किसी लॉन्ग वेरिएबल में रखा हुआ है, मान लो 203 रखा हुआ है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 203 तो बहुत छोटी वैल्यू है, 8 बिट्स में आ जाएगी। तो शुरू की 32 बिट्स जो हैं वो ट्रंकेट हो जाएंगी, बाद की 32 बिट्स बचेंगी, और उसमें भी सबसे लास्ट में 8 बिट्स में आपका 203 रखा होगा, तो वो तो आ जाएगा। बट कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 32 बिट्स से ज़्यादा है, मान लो कि कोई इतनी बड़ी वैल्यू 2 पावर 32 या 2 पावर 33 ही रखी है, तो क्या होगा, 32 बिट तक तो सेफ रहेगा, उसके बाद जो है वो लॉस हो जाएगा। तो जितनी वैल्यू 32 बिट में लास्ट में वो रहा आएगा। तो देख लेते हैं इसको फिर से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी कास्ट अ लॉन्ग टू इंट, ठीक है, तो अ लॉन्ग इज अ 64 बिट वैल्यू एंड एन इंट इज अ 32 बिट वैल्यू। When casting a long to an int, the compiler truncates the upper 32 bits of the long value so as to fit into 32 bit. वही मैंने बात की है ना, कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 32 बिट है वो ट्रंकेट कर देगा, काट देगा, ठीक है ना, अलग कर देगा, वो लॉस हो जाएगी। यदि उसमें कुछ यूजफुल डेटा है तो, यदि कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे कोई छोटी वैल्यू है तो वो ट्रंकेट हो भी जाएगी, तो जीरो ही तो होंगे उसमें, और क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसके। In some cases, the data type of the expression is changed automatically to the variables data type. कभी कभी होता क्या है कि जैसे अपन ने किया है 20/10, ठीक है, इन दोनों कैसे इंटीजर हैं, तो इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट में हमने लिखा है डबल, डबल डी इज इक्वल टू 20/10, तो क्या हुआ, 20/10 हुआ 2, और 2 जो है किस में आना है, डबल डी में, तो डी कैसा है, डबल है, तो डी इज इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा, 2 तो इंटीजर है और डी डबल है, तो ये अलग अलग टाइप होगा बट सेम टाइप होना चाहिए। तो 2 भी है अपना, कैसा हो जाएगा कन्वर्ट, इंट से डबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इम्प्लिसिटली है। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 10 है, इवन दो
d is a variable of type double, the following assignment is valid. जैसे डबल d इज इक्वल टू i इंटू 10 है, जो मैंने डिवीजन की बात की वो यही मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगी। तो डबल डी इज इक्वल टू आई इंटू 10 है, तो ये वैलिड क्यों है? क्योंकि जो i इंटू 10 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल में। i इंटू 10 जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो इंटीजर वैल्यू है, बट वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डबल में। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, यहाँ पर हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा है, ये आपका JVM ऑटोमेटिक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जावा चेंजेस i इंटू 10 फ्रॉम इंट टू डबल और फिर उसको असाइन कर देता है d में। दिस कन्वर्जन डज नॉट कॉज एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटा जो इंटीजर है वो बड़े d में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 32 बिट जो है वो 64 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 64 बिट वाइड है, वाइड मतलब बड़ा है ना। दिस इज कॉल्ड वाइडिंग कन्वर्जन बिकॉज अ नैरोअर टाइप इज कन्वर्टेड टू अ वाइडर टाइप एंड इट टेक प्लेस इम्प्लिसिटली। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। ये जैसे अपने कुछ और एग्जांपल है, वाइडनिंग वाले हैं ये, ठीक है ना। वाइडनिंग मतलब कि छोटे को आप बड़े में कर रहे हैं, है ना। जैसे कि शॉर्ट s बराबर 10, मतलब s में मैंने 10 रखा हुआ है। s क्या है? अपना शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप है, वेरिएबल है ना। तो इस वेरिएबल में अपने 10 रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ वेरिएबल नम, कैसा? इंट टाइप का। इंट नम में मैंने रखा क्या है? s। यही तो टाइप कास्टिंग है कि आप s और नम ये दोनों जो डेटा टाइप है ये कैसे हैं? अलग अलग है। एस अपना शॉर्ट है, नम अपना इंट है, तो दो अलग अलग डेटा टाइप नहीं रख सकते आप, आपको एक से रखने होते हैं। जो भी एक्सप्रेशन होता है हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक सा होता है। यदि ये इंट है तो ये भी इंट होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो इंट वैल्यू है उसमें हम शॉर्ट डाल रहे हैं। एस जो है ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होगा, यानी कि ये वाइड हो जाएगा, शॉर्ट से इंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग। तो एस जा रहा है नम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एस छोटी वैल्यू है, छोटा डेटा टाइप है, ये बड़े में चेंज हो रहा है तो कोई लॉस नहीं होगा। ऐसे ही जैसे फ्लोट एफ की वैल्यू मैंने 10.5 रखी है, अब मैं इस 10.5 को डी में रखना चाहता हूँ, मतलब डबल डी इज इक्वल टू एफ करना चाह रहा हूँ। मैं डी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ एफ से। एफ कैसा है? हमारा फ्लोट है, डबल जो है बड़ा होता है। एफ फ्लोट मतलब 32 बिट का होता है और डबल आपका 64 बिट का है। तो जो 32 बिट है ये 64 बिट में जाएगा, तो ये वाइडनिंग है। तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये वाइडनिंग कन्वर्जन है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है या इम्प्लिसिट इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि ये फिगर से आप देख सकते हो कि ये जो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये आपका छोटे से बड़े साइड जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। बाइट से आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट को लॉन्ग में, बाइट को फ्लोट में, बाइट को डबल में। तो ये कन्वर्जन जो है वाइडर टाइप का हो रहा है, ठीक है। अब चाहे बाइट को करना हो, चाहे शॉर्ट को करना हो, चाहे इंट को, यानी कि जो अपने से राइट साइड में जाएगा वो वाइड जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अब हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल टू एन इंट कॉजेज अ कंपाइलेशन एरर, यानी कि हम डबल को इंट में कन्वर्ट करेंगे, डबल मतलब बड़ी वैल्यू को हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो कंपाइलेशन एरर होगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप या तो भूल रहे हैं या मिस कर रहे हैं ना, तो वो आपको एक एरर देगा कि आप इसको गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डी लिया डबल टाइप का, मैंने उसको इनिशियलाइज किया 100.5 से, ठीक है ना। ये मैंने वैल्यू रख दी अपनी डी की। अब यहाँ पे मैं इंटीजर आई ले रहा हूँ, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ डी से। तो मैंने जैसे ही आई इक्वल टू डी रखा, दैट मीन्स कि मैं एक छोटे डेटा टाइप इंट में मैं एक बड़ा डेटा टाइप डी रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं छोटे में बड़ा रखूंगा तो मुझे एरर आएगी, ठीक है ना। तो ये जावा अलाउ नहीं करता, यानी कि जावा डज नॉट अलाउ दिस असाइनमेंट बिकॉज अ डबल कैन होल्ड अ लार्जर रेंज देन इंट, सो इट कुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ डेटा, यानी कि आपका डेटा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। जैसे कि मान लो डी में कोई वैल्यू है जो कि 32 बिट से भी ज़्यादा होगा, मान लो कोई वैल्यू है 10 की पावर 15, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको आप इंटीजर रखोगे तो नहीं रख पाओगे ना, क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं होता, तो आपका लॉस होगा। इसलिए कंपाइलेशन एरर मिलती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। बट हमको कभी कभी यूज पड़ता है कि हमको कन्वर्ट करना होता है, तो फिर आप एक्सप्लिसिटली आप कुछ
उसमें लगाइए, आप कंपाइलर को बताइए कि हम चाहते ही हैं इसको चेंज करना है, तो फिर कंपाइलर को एरर नहीं देगा। हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। To allow this type of assignment, it is necessary for the programmer to force a conversion from double to int। मतलब कि अलाउ कर देगा अपन को कंपाइलर कि कैसे करना है डबल से इंट में। जैसे कि ये है int i बराबर d। अब हमको करना वही था कि i में हमको d की वैल्यू रखनी है, बट d को हमको चेंज कर देना वहीं के वहीं। तो यहाँ पे कास्टिंग हुई है, ये हुई है टाइप कास्टिंग कि डबल d जो हमारा d था, डबल वेरिएबल था, डबल डेटा टाइप था, इसको मैंने कास्ट किया है इंट में। जो d की वैल्यू थी वो इंट हो गई, तो यहीं पे इंट हो गई। अब हम i में यानी कि इंट में इंट रख सकते हैं। अब दोनों इंट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब i में 100 आएगा, तो जो 100.5 था वो 0.5 ट्रंकेट हो चुका है ना, वो लॉस हो गया। वो लॉस हो गया, पर आपने खुद किया, प्रोग्रामर ने खुद किया। ये कंपाइलर को आपने बताया है, ये लिख के इंट लिख के ब्रैकेट में इंट लिख के आपने बताया कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डी को इंट में। तो यानी कि आपने एक्सप्लिसिटली किया है यहाँ पर। तो ये टाइप कास्टिंग आपकी एक्सप्लिसिटली हो गई। ये जो है ये ट्रंकेट कर देते, राउंड ऑफ कुछ नहीं करता ना ये वाला। ये जो आपका टाइप कास्टिंग है, द अबव असाइनमेंट ट्रंकेट्स द फ्रैक्शनल पार्ट सो दैट इट असाइंस 100। अब चाहे 100.5 होता, चाहे 100.1 होता, चाहे 100.9 होता, ये पूरा आपका ट्रंकेट करते हैं डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है, सिर्फ 100 बचेगा आपका। तो ये टाइप कास्टिंग है। तो दोबारा देखते हैं ओवरव्यू क्या है हमारा। ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैसा होगा इन जावा। टाइप कन्वर्जन आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड of an assignment operation can be safely promoted to the type of the variable on the left hand side of the assignment। यानी कि वही जो छोटा है यदि ठीक है आपका राइट हैंड साइड में छोटा है, तो आप उसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बाइट को आप शॉर्ट में कर सकते हो कन्वर्ट, शॉर्ट को आप इंट में कर सकते हो कन्वर्ट, इंट को आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को आप डबल में कर सकते हो, ऐसे इंट को आप डबल में कर सकते हो। यानी कि किसी भी छोटे को आप बड़े में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकते हो। बट आपको एक्सप्लिसिट करना है, यानी कि आपको बड़े को छोटे में करना है, यानी कि लॉस की जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ आपको एक्सप्लिसिट करना होगा। मतलब आपको ब्रैकेट में उस टाइप को लिखना पड़ेगा, आप किस टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। We cannot automatically convert a long to an int because the first requires more storage than second, and consequently information may be lost. To force such conversion, we must carry out an explicit conversion, assuming that the long integer will fit into a standard integer. This is done using a process known as typer, जो मैंने आपको बता दिया है। मान लो कोई int डेटा टाइप है माई इंटीजर और लॉन्ग है माई लॉन्ग इंटीजर। सो मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं पहले ही इसको टाइप कास्ट करूँगा यहाँ पर ब्रैकेट में इंट लिख के। दिस टेल्स द कंपाइलर दैट द टाइप ऑफ माई लॉन्ग इंटीजर मस्ट बी टेम्परली चेंज टू एन इंट when the given assignment students process, thus the cast only lasts for the duration of the assignment। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो चेंज किया है मैंने, टाइप कास्टिंग की है मैंने, सिर्फ इस लाइन के लिए किया है। मतलब कि मुझे बस अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू रखनी है वो मुझे सेम टाइप की रखनी, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को कन्वर्ट किया है। बट राइट हैंड साइड में जो 100.5 था वो 100.5 ही रहेगा बाद में भी आप एक्सेस करना चाहें तो। यानी कि ये जो था आपका ऐसे डबल डी इक्वल टू 100.5 था और आपने इंट आई बराबर डी किया था तो एरर थी, और यहाँ पर आपने इंट आई बराबर यहाँ पे आपने टाइप का सिर्फ डी किया है, तो डी की जो 100.5 थी यहाँ तो 100 हो गई थी, तो आई में 100 आ गया था, बट डी की जो 100.5 थी वो गायब नहीं हुई, वो अभी भी 100.5 ही है ना। बस यहाँ इस लाइन में वो कन्वर्ट हुआ था। यही चीज़ है। यदि आप शॉर्ट को बाइट में करना चाहते हैं या इंट को शॉर्ट में या डबल को बाइट में, यानी कि जो भी आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, यानी कि आपको लिखना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का सेशन।